प्रिय विद्यार्थी यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों की सहायता हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक करें और शेयर करें। नियमित वीडियो प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 7 त्रिभुज में त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ क्राइटेरिया के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न 7 और 8 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 7। AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। यहाँ AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर कोण ABE और कोण EPA बराबर DPB है। देखिए आकृति 7.22। 7.2 का आकृति जो है इसमें दिया हुआ है कि एक रेखाखंड AB है जिसका मध्य बिंदु P है और कोण BAD अर्थात यह कोण बराबर है कोण ABE अर्थात यह कोण। ये कोण बराबर यह कोण है। फिर आगे प्रश्न कहता है कि कोण EPA यह कोण बराबर है कोण DPB बराबर है DPB अर्थात ये कोण बराबर ये कोण है और यह कोण के बराबर यह कोण है। तो आगे कहता है प्रश्न की दर्शाइए कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP है। तो त्रिभुज DAP ये त्रिभुज और त्रिभुज EBP ये त्रिभुज, तो ये दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांग समता साबित करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है पहला भाग में। दूसरा भाग कहता है कि AD बराबर BE भुजा AD बराबर भुजा BE है। तो जब हम त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो भुजा AD और भुजा BE इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं होंगे जो कि स्पष्टतः आपस में बराबर होंगे। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज DAP और EBP को सर्वांग समता साबित करना है। तो इसका हल प्राप्त करते हैं। प्रश्न को मैंने यहाँ नोट कर लिया हूँ और आकृति 7.22 यहाँ बना लिया हूँ। तो अब हम लिखते हैं इसका आंसर। पहला भाग त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण यह कोण और यह कोण बराबर है अर्थात कोण DAP और कोण EBP बराबर है। तो इसे लिखते हैं। प्रश्न से कोण DAP बराबर कोण EBP और PAB रेखा का मध्य बिंदु है इसीलिए AP बराबर BP हुआ। तो इसे लिखते हैं AP बराबर
बी पी। कोष्ठ में दर्शा देते हैं क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु पी है। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण APE बराबर कोण BPD है। तो अब हम कोण APD के बारे में व्याख्या करते हैं। कोण APD बराबर कोण APE और जोड़ हो जाएगा EPD। तो इसे लिखते हैं कि कोण APD बराबर कोण APE जोड़ कोण EPD। इसी प्रकार कोण BPE बराबर हो जाएगा कोण BPD जोड़ कोण EPD। तो इसे भी लिखते हैं कोण BPE बराबर कोण BPD जोड़ कोण EPD। और प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि कोण APE और कोण BPD यह दोनों कोण बराबर हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि कोण APE और कोण BPD जैसा कि यहाँ दर्शाया हुआ भी है, यह दोनों कोण बराबर हैं। और जब इस कोण में EPD को जोड़ा जा रहा है और उसी कोण के इस कोण में जोड़ा जा रहा है तो APD और BPE दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही कोण दोनों कोण में जोड़ा जा रहा है और ये दोनों कोण पहले से ही बराबर हैं। इसीलिए कोण APD बराबर कोण BPE होगा। तो इसे लिखते हैं कि इसीलिए कोण APD बराबर कोण BPE, क्योंकि EPD तो दोनों में जोड़ा जा रहा है और प्रश्न कह रहा है कि APE और BPD दोनों बराबर हैं। इसे कोष्ठ में दर्शा देते हैं कि प्रश्न से कोण APE बराबर कोण BPD है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में कोण DAP और कोण EBP दोनों में बराबर हैं और भुजा AP बराबर BP है, दोनों में बराबर हैं। और कोण APD और कोण BPE दोनों में बराबर हैं। तो अब हमें कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो इसे लिखते हैं कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता के नियम से, इसीलिए कर देते हैं सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP। त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP है। तो पहला भाग हम लोगों ने साबित किया कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP है। अब दूसरा भाग हमें साबित करना है कि AD बराबर BE है। AD बराबर BE है। तो ये जो अभी हम लोगों ने त्रिभुज साबित किए हैं
उसी त्रिभुज का ये संगत भुजाएं हैं। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगे। तो इसे लिख देना है। इसे अब साबित करने के लिए सर्वांगसम त्रिभुज ही काफ़ी है। तो इसे लिख देते हैं प्रश्न का दूसरा भाग कि चूंकि त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP है, इसीलिए AD बराबर BE। क्यों? क्योंकि ये संगत भुजाएं हैं, क्योंकि यह संगत भुजा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न संख्या 7 का हल प्राप्त किए। प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 8। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। M बिंदु जो है वह कर्ण AB का मध्य बिंदु है। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है। तो ABC, यहाँ देखिए आकृति में ABC, यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C समकोण है और बिंदु M कर्ण AB का मध्य बिंदु है और C को M से मिलाते हुए इस रेखा को एक रेखा खींचा गया है। बिंदु C और बिंदु M को मिलाते हुए एक रेखा खींचा गया है जो आगे बढ़कर बिंदु D से मिलता है और इस प्रकार DM बराबर CM है, अर्थात रेखाखंड CD का मध्य बिंदु M है। प्रश्न के अनुसार बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। अब बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, जैसा कि आकृति में देख रहे हैं। देखिए आकृति 7.23। तो दर्शाइए कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD है। त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के, अर्थात यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, यह हमें साबित करना है। दूसरा प्रश्न कहता है कि कोण DBC एक समकोण है। कोण DBC अर्थात यह कोण एक समकोण है। यह कोण तो समकोण है, प्रश्न में दिया हुआ है, और इस कोण यह कोण समकोण है, इसे हमें साबित करना है। प्रश्न का तीसरा भाग है कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम त्रिभुज ACB है। त्रिभुज DBC अर्थात ये बड़ा त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के। त्रिभुज DBC यह त्रिभुज सर्वांगसम है ये त्रिभुज के। चौथा भाग कहता है कि सिद्ध कीजिए कि CM बराबर 1/2 AB है। CM का जो लंबाई है रेखाखंड का वह AB का आधा है, 1/2 AB है, ये साबित करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का पहला भाग साबित करते हैं। तो अभी पढ़ा गया प्रश्न को मैंने यहाँ लिख लिया हूँ और आकृति भी बना लिया हूँ ताकि प्रश्न हल करने में हमें आसानी हो सके। तो अब इसका प्रश्न का पहला भाग हम लोग साबित करते हैं। तो लिखते हैं आंसर पहला भाग। त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में, तो सबसे पहले हम लोग आकृति में देखते हैं। प्रश्न के अनुसार M जो है AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AM बराबर BM होगा। AM बराबर BM। तो लिखते हैं AM बराबर BM। यहाँ दर्शा देते हैं
क्योंकि एम कर्ण AB का मध्य बिंदु है। स्पष्ट हो गया दर्शा देने से। अब हम लोग कोण देखते हैं। कोण AMC और कोण BMD ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो इसे लिखते हैं कोण AMC बराबर कोण BMD शीर्षाभिमुख कोण। और प्रश्न हमें कह रहा है कि DM बराबर CM है। तो आकृति में देखिए DM और ये CM और यह जो है त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD के भुजाएं हैं। तो इसे लिख लेते हैं DM बराबर CM प्रश्नानुसार तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में दो भुजाएं, दो कोण फिर दो भुजाएं, अर्थात एक भुजा दोनों के, एक कोण दोनों के और एक भुजा दोनों के बराबर हैं। तो हम भुजा कोण भुजा अर्थात साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से यह सिद्ध किया कि AMC और BMD दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो इसे लिख लेते हैं। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD है। तो पहला भाग तो हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। अब हम लोग प्रश्न का दूसरा भाग देखते हैं। प्रश्न का दूसरा भाग कह रहा है कि कोण DBC एक समकोण है, यह सिद्ध करना है। तो इसे लिखते हैं प्रश्न का दूसरा भाग। चूंकि त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के, इसीलिए कोण BDM बराबर संगत कोण ACM होगा। तो पहले हम लोग आकृति में कोण BDM को देख लेते हैं। BDM अर्थात यह कोण है। तो चूंकि एक ही रेखा है तो इसे हम BDM को लिख सकते हैं BDC, और उसी प्रकार कोण ACM को लिख सकते हैं, कोण ACM को हम लिख सकते हैं कोण ACD। तो इसे लिखते हैं या कोण BDC बराबर कोण ACD। तो इस कोण को हम लोगों ने इस तरह से लिखा क्योंकि उसी कोण का बढ़ाया गया भुजा है।
तो अब हम लोग देखते हैं कि कोण BDC, कोण BDC यह कोण बराबर यह कोण है। कोण BDC बराबर कोण ACD है। तो जब ये दोनों बराबर है, इस दो रेखाएं हैं, तो ये तिर्यक रेखा हुआ। और जब तिर्यक रेखा हुआ तो कोण ये और कोण ये बराबर हुआ, अर्थात ये दोनों DB रेखा और AC के लिए यह दोनों कोण एकांतर कोण है और दोनों कोण बराबर हैं। तो मैंने यहाँ सिद्ध किया कि रेखा DB और रेखा AC दोनों आपस में क्या हैं, समानांतर हैं। तो इसे लिखते हैं, इसको तो पहले दर्शा देते हैं कि एकांतर कोण तो इसीलिए BD समानांतर है AC के। रेखाखंड BD और AC दोनों समानांतर हैं। तो अब फिर यहाँ पर देखते हैं आकृति में कि जब ये दोनों रेखाएं, रेखा BD और AC दोनों जब समानांतर हैं और यह एक तिर्यक रेखा के तरह है BC और यह कोण 90 डिग्री है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है जब दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है। तो यह 90 डिग्री है। तो 180 में से जब हम 90 को, ये दोनों कोणों को मिला करके, कोण BDC और कोण ACB दोनों कोण को जब मिलाते हैं तो हमें 180 डिग्री प्राप्त होता है। और कोण DBC के लिए हम 180 में से कोण ACB को जब घटाते हैं तो कोण DBC हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण DBC एक समकोण है। तो इसे लिखते हैं तो कोण DBC जोड़ कोण ACB बराबर 180 डिग्री। इसीलिए कोण DBC बराबर 180 डिग्री घटाव कोण ACB। और ACB के मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है एक समकोण अर्थात 90 डिग्री। तो हम 180 डिग्री में से 90 डिग्री को जब घटा लेते हैं तो कोण DBC बराबर हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो इसे लिख सकते हैं, तो इसे लिखते हैं कि अतः कोण DBC एक समकोण है, एक समकोण है। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न का दूसरा भाग सिद्ध किए। प्रश्न का तीसरा भाग कहता है कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। अब हम आकृति में देखते हैं त्रिभुज DBC अर्थात ये त्रिभुज और ABC या ACB यह त्रिभुज। तो त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB, हमें इन दोनों त्रिभुज को देखना है कि ये सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसे लिखते हैं तीसरा, त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में। तो सबसे पहले तो त्रिभुज DBC और त्रिभुज ABC में भुजा BC दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो इसे लिखते हैं BC बराबर BC।
कोष्ठ में लिख देते हैं उभयनिष्ठ भुजा। अब देखते हैं कोण डीबीसी और कोण एसीबी, यह दोनों कोण क्या हैं? समकोण हैं, क्योंकि प्रश्न के दूसरा भाग में हम लोगों ने इसे सिद्ध किया है कि कोण डीबीसी और कोण एसीबी दोनों समकोण हैं। तो इसे लिखते हैं कि कोण डीबीसी बराबर कोण एसीबी। कोष्ठ में लिख देते हैं कि 2 में सिद्ध कर चुके हैं, 2 में सिद्ध कर चुके हैं। और प्रश्न के पहला भाग में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि त्रिभुज AMC और त्रिभुज DMB या BMD क्या है? दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो जब दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो इनके भुजा BD और AC संगत भुजाएं समान होंगे। तो DB और AC क्या होंगे? समान होंगे। तो इसे लिखते हैं BD बराबर संगत भुजा AC। कोष्ठ में लिख देते हैं कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD। इसे हम लोग सिद्ध कर चुके हैं प्रश्न के पहला भाग में। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि भुजा BC दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, और कोण DBC बराबर कोण ACB है, और BD बराबर AC है। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB सर्वांग सम हुए। तो इसे लिखते हैं कि इसीलिए SAS सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। तो प्रश्न का तीसरा भाग हम लोग सिद्ध कर लिए। अब हम लोग प्रश्न का चौथा भाग देखते हैं। प्रश्न का चौथा भाग कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि CM जो है AB का आधा है। CM रेखाखंड AB का आधा है। CM बराबर 1/2 AB हमें सिद्ध करना है। तो इसे लिखते हैं चौथा भाग। तो अभी हम लोगों ने जो त्रिभुज सिद्ध किया है कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के, तो आकृति में देखते हैं त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। तो इसीलिए इसके संगत भुजाएं AB और CD दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसे लिखते हैं CD बराबर संगत भुजा AB। जब त्रिभुज DBC और ACB दोनों सर्वांगसम हैं तो इसके संगत भुजाएं CD और AB दोनों बराबर होंगे। CD को हम लिख सकते हैं DM जोड़ CM, DM जोड़ CM
बराबर ए बी। और प्रश्न कह रहा है कि डीएम बराबर सीएम है, डीएम बराबर सीएम है। तो जब डीएम बराबर सीएम है तो हम डीएम को सीएम भी लिख सकते हैं। तो फिर लिखते हैं या सीएम जोड़ सीएम बराबर ए बी। और ऐसा लिखा इसलिए इसको कोष्ठ में लिख देते हैं कि प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि डीएम बराबर सीएम है, तो इसीलिए डीएम की जगह हमने सीएम लिख लिया। तो इसे हम लिख सकते हैं सीएम और सीएम मिलकर के कितना हो गया, 2 सीएम हो गया बराबर ए बी। इसीलिए सीएम बराबर कितना हो गया, 1/2 ए बी। और प्रश्न का चौथा भाग हमें यही सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सीएम बराबर 1/2 ए बी होगा। तो यहाँ हम लोगों ने सिद्ध कर लिए हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के प्रश्न 8 का प्रश्न के चारों भाग हम लोग सिद्ध किए। प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट के द्वारा टिप्पणी लिखकर अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।